सो आज का हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन, हाउ टू गेट बेटर विद योरसेल्फ, हाउ टू गेट मोर कंसिस्टेंट एंड हाउ टू गेट मोर हार्ड वर्किंग. So if you guys are here, I assume that you guys want to make yourself better, work on yourselves and be the best version of yourself. So first of all, before starting the discipline, we will have to identify what discipline is. Like क्या है discipline और किस तरह हम इसे अचीव कर सकते हैं. बट हमें ये करना होगा प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर ज़रा फोकस किए बगैर. हमें सिर्फ एक आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, व्हाट इज डिसिप्लिन. व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज बेसिकली डूइंग थिंग्स which you think are hard, which are uncomfortable, but you do it because they're the right thing to do. That's the basic answer. इसके अलावा आपने इस पर और नहीं सोचना. अभी इसका सोल्यूशन क्या है? अभी अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि डिसिप्लिन, क्योंकि मोस्टली सोशल मीडिया बायस है. किस सेंस में कि आप लेट्स से आपने एंड्रयू टेट को खोल कर देख लिया है, आपने डेविड गॉगिंस को खोल कर देख लिया है. उनमें से जितने भी है ना, अगर वो आपको कहते भी नहीं है बट उनकी एक वीडियोस है वो ऐसी एनर्जी एक दे रही हैं कि ऐसी वाइब्स दे रही हैं. और जितने भी बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं मोस्टली जो वेस्ट से उनकी तरफ से एक वाइब, एक एनर्जी या एक तरह का ना एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि एक मैसेज, आप समझ लीजिए मैसेज आ रहा है कि डिसिप्लिन कायम करने के लिए आप लोगों को पता नहीं कितना ज़रा काम करना पड़ता है. आई डिसएग्री विद दैट. Discipline doesn't equal success. Discipline is discipline. It's the art of doing things what you don't like. It's not the art of getting successful. Okay? But this is the only way which is going to take you to the not the only way. There are other ways like lucky people, etc. But it's also a form of discipline, consistency. So today we are going to talk about that and I will make sure that you guys understand it, and I will give some examples in the last so I can make it as simple as possible and make this video as short as possible. So basically डिसिप्लिन जो है आपको, हाँ, इसको इसको लेने के लिए आपको पहले इसकी कोर को समझना पड़ेगा. डिसिप्लिन का कोर क्या है? चीज़ों को करना बिना रुके. अभी इसमें आपको लाजमी नहीं है कि आपने आज ही जाके कोई 500 किलो का वेट उठाना है, जिम में जाके आपने है लगे होना है. नहीं, दैट्स नॉट डिसिप्लिन एंड दैट्स द ऑपोजिट एक्चुअली. बिकॉज डिसिप्लिन इज डूइंग थिंग्स एंड आपका गोल होना चाहिए अपने माइंड को मैंने ट्रेन करना है कि मैंने कैसे एक काम डेली कंसिस्टेंटली करना है. एग्जाम्पल आप आर्मी को देख लें. आर्मी एक एलीट पाइपलाइन है, एक एलीट पाइपलाइन है. उसमें क्या होता है कि आपके पास एक टाइम है उठने का, एक टाइम है सोने का, एक टाइम है खाना खाने का. मैस ऑफिसर में आपका टेबल आके, आपका जो ऑफिसर है वो आके टेबल पे बैठेगा, देन यू विल स्टार्ट ईटिंग थिंग्स लाइक दिस. इट्स वेरी डिसिप्लिन. ठीक है ना? एंड even in the army, the boot camp is the hardest part, because in the boot camp everybody is like shouting at you, just like pushing you. But when you get posted like somewhere like on the border or wherever your location is, like wherever your office is, then like it's not like that again, because तब हर कोई आपके सिर के ऊपर नहीं है. देन यू कैन डू द थिंग्स बाय योरसेल्फ, बिकॉज आपका माइंड ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है उस सेंस के अंदर कि मैंने किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलना है. जैसे कि बड़ा प्यारा वो कोट है, इफ़ यू कैन नॉट डू द स्मॉल थिंग्स राइट, यू कैन नेवर बी ट्रस्टेड एंड डू द बिग थिंग्स राइट. अब मैं एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से कि अभी एक स्टूडेंट है हमारे पास, वो कहता है कि मैंने सुबह स्कूल जाना है. मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने सुबह स्कूल जाना है. सुबह 7:30 बजे मेरा स्कूल लगता है. मैं वहाँ से 2 बजे वापस आता हूँ. 2 बजे वापस आने के बाद घंटा रेस्ट लेता हूँ, घंटा 2 घंटे. उसके बाद मैंने अपना ट्यूशन जाना है. ट्यूशन जाने के बाद तकरीबन ट्यूशन से मैं 5-6 बजे आता हूँ. वहाँ से आने के बाद मेरे पास 2-3 घंटे बचते हैं, मैं कुछ खेल लेता हूँ, मोबाइल वगैरह ETC. देन मैं सोता हूँ. अभी वो कहता है कि मैं यहाँ पे डिसिप्लिन कैसे लेके आऊँ. अगेन, डिसिप्लिन होता है वो विलिंगली आता है, वो कभी धक्के से नहीं आता. ठीक है ना? इवन के आर्मी के अंदर भी लोग एक आर्गुमेंट देंगे कि नहीं वहां पे धक्का करते हैं. भाई वो धक्का नहीं होता. धक्का है वो जो स्कूल वाले करते हैं. जो आप आए हैं वो आपको कुट रहे हैं, आपको मार रहे हैं. वो आप पे अपने हाथ से तशद्दुद करते हैं. आपको वो अपने हाथ से, वो एक सेकंड बंदा आप पे तशद्दुद कर रहा होता है, आपको प्रेशर दे रहा होता है. आर्मी में क्या है कि लेट्स से, कैसे कहते हैं, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है. आर्मी में क्या है कि एक बंदा आया है, लेट्स से 10 बंदों की रेजिमेंट है. उस 10 बंदों की रेजिमेंट के अंदर से या ग्रुप के अंदर से एक बंदा जो है वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, या लेट्स से एक बंदा डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है. ठीक है ना? क्योंकि ऑफिसर उस पर प्रेशर कर रहा है, बाकी 9 बंदे बगावत कर रहे हैं, 9 बंदे बात नहीं मान रहे. तो क्या होगा कि जब वो देखे गए कि ये बंदा कर रहा है और ऑफिसर उन पे हाथ नहीं उठा रहा, ऑफिसर सिर्फ उनको चीख रहा है, ऑफिसर चिल्ला रहा है, ऑफिसर कंटिन्यूसली बोली जा रहा है, देन एक पॉइंट उनके माइंड में आएगा कि वो भी कर रहा है तो वाई नॉट मी. मैं इसके आपको एग्जाम्पल देता हूँ. एक बार ना मैं बॉक्सिंग क्लब में था, तो जब तक ना चीज़ों को मैं जोक में लिया करता था.
तब लेट्स से कि सर ने कहा रनिंग करके आनी, राउंड आपने लगा के आना है। तो मैं राउंड लगाने गया हूँ तो हम मतलब कि राउंड के दरमियान से ना वो स्टांस के अंदर अपने स्टांस लेके आपने उसके अंदर राउंड लगाना होता था। तो हमने मतलब कि अपना मजाक एक बना लिया कि हम भाग के आगे निकल गए बाकी से ज़रा, और भी नीचे कई लोगों ने मजाक बना लिया सिवाय एक दो बच्चों के। तो हमने कहा ठीक है। तो उस टाइम जोक था। उसके कुछ अरसे बाद जब मैंने काफ़ी समय नहीं गया कुछ रीज़न की वजह से, बिजनेस ऑब्वियसली समथिंग एल्स, एंड जब मैं वहाँ पे दोबारा गया हूँ तो सेम वही चीज़ हुई है, और सेम फ़र्क ये था कि उस दिन सिर्फ मैंने वो काम किया। किस तरह से बाकी सारे बच्चे, जब मैं आया था उस टाइम ये वो बच्चे थे जो अपना मतलब कि जोक्स कर रहे थे, फन कर रहे थे, नॉन सीरियस थे, ठीक है ना। एंड कीप इन माइंड, आर्मी में और इसमें दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो दोनों बच्चे घर से अपनी मर्जी से आए हैं। वो दोनों बच्चे अपनी मजबूरी, शौक है जिससे भी अपने शौक से आए हैं, सो दे विल डील विद इट, नॉट लाइक स्कूल जहाँ पे आपको धक्के से फेंका जा रहा है, ठीक है ना। तो बाकी सारे राउंड लगा रहे, मैंने भी राउंड लगाना स्टार्ट किया, बट मैंने क्या किया, मैंने वही हरकत की, मैं भाग के उनसे आगे निकल गया हूँ। अब जब मैं भाग के उनसे आगे निकल गया हूँ तो मैंने जाके देखा है वहां पे कि और कोई नहीं भागा, एंड आई मेड अ जोक ऑफ माई सेल्फ। मैंने वहां पे अपना मैंने वहां पे अपने ऊपर एक जोक बना लिया, कैसा मैं एक जोक बन गया। क्योंकि जब मैंने देखा कि जब मैं आया था यहाँ पे उस टाइम सिर्फ एक तो दो बच्चे थे, मतलब कि जो सीरियस थे। अब सारे सीरियस थे क्योंकि उनको पता लग गया कि हम तीन फैक्ट्स हैं, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हैं, तो मतलब हम सीखना चाहते हैं। सेकंड, ऑफिसर जबरदस्ती नहीं कर रहा, वो सिर्फ बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो चंडा नहीं मार रहा आपको पकड़ के, वो बोल रहा है सिर्फ, ठीक है ना। एंड थर्ड, वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये तीन चीजें, मोटिवेशन, हार्डवर्किंग और पंचुअलिटी अपने काम अंदर अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो ये दो से तीन चीजें, रिजल्ट एक एलीट सोल्जर तैयार होता है जो कि अपना टाइम का पाबंद होता है। इवन के जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं आप उनको देख लें, इवन उनकी ओल्ड एज के अंदर भी वो बड़े मतलब कि एक तरह से उनका एक ऑरा होता है उनका। अब मेरे अब्बू आर्मी में नहीं थे, बट अमेरिका में थे, अमेरिका में डॉक्टर थे यहाँ पे, बट हाईली डिसिप्लिन पर्सन थे। एंड एक ऑरा होता है पूरा। जो मेरी सिटी जो पूरी थी, वो समझती थी कि पता नहीं कोई ये आर्मी का जनरल है, रिटायर है, कौन है, क्योंकि एक ऑरा था उस तरह का, एक हरकत होती है, एक बात करने का तरीका होता है कि परले से डील करने की बात होती है दूसरे बंदे से, जो एक आम बंदा उस सेंस में नहीं कर सकता। ये बात मैंने नोट की है कई बार। अब लेट्स से कि अनलेस कि आप लाइफ में इतने डिसिप्लिन नहीं रहे हो, आपने अपने आप पे इतना काम नहीं किया, आपको अपने आप पे इतना यकीन नहीं है, यू कैन नेवर टॉक विद दैट कॉन्फिडेंस। And that's why discipline is not only limited to physical work, it's limited to it's affecting your confidence, your power, your social skills and your social value on the society. Because let's say सुबह 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 का टाइम है, मुझे अभी भी याद है अपना, मेरे अब्बू सुबह सुबह, मैं थिंक उस टाइम मेरे अब्बू की 65 या 60 होगी, तो वो सुबह सुबह सिटी के अंदर, छोटा सा सिटी था हमारा, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो रनिंग किया करते थे। नहर पे जा रहे हैं, बग से वहाँ वॉक कर रही है, उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट की है, रनिंग करना, और नहर तक गए, नहर से वापस आए हैं। तो पहला कुछ ऐसा लोग ऑब्वियसली हंसे होंगे, भी क्या हो गया। बट लोगों ने जब देखा कि एक बंदा सुबह सुबह 6 बजे या 5 बजे नमाज के बाद रनिंग करता हुआ जा रहा है, उनका दिमाग ट्रिगर किया, ओके ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ये डेली यहाँ पे आ रहा है, डिसिप्लिन है। ऑब्वियसली उनको डिसिप्लिन का वर्ड उनको नहीं भी पता, कि कोई रिलीजियस है, कोई और लोगों को डिसिप्लिन का वर्ड नहीं पता, उनके दिमाग में एक रिस्पेक्ट बिल्ड होगी कि ये बंदा कंसिस्टेंट है, इस बंदे का ये एक अनकॉन्शियस रिस्पेक्ट आपके अंदर बिल्ड हो जाती है भी, ये बंदा अपना वर्ड रखता है, ये बंदा डेली आ रहा है। और पूरे शहर में बात मशहूर होगी भी, कोई आर्मी का बंदा आया हुआ है शहर में, ठीक है, कोई आर्मी का बंदा शिफ्ट हो गया। तो इट्स जस्ट रियली एन ऑरा ऑफ योर सेल्फ। डिसिप्लिन हेल्प्स यू, इट टेक्स आउट दैट ऑरा, इट्स फॉर्म्स यू। अभी भी आप जाकर देख लें किसी भी आर्मी ऑफिसर, कुछ एक्स आर्मी है जो मतलब कि हाई लेवल का है, मोस्टली हाई लेवल के होते हैं, या कैप्टन हो गया, एटीसी, तो आप उनको देख लें जिन्होंने अपनी लाइफ आर्मी में गुजारी होती है, जिन्होंने पूरी लाइफ आर्मी में गुजारी होती है, नॉट द वंस हु चेंज देयर करियर, जिन्होंने अपनी लाइफ आर्मी में गुजारी होती है, उनका आप देख लें, उनके बात करने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका आदब आदाब, खाने पीने का तरीका, वो एक एनर्जी होती है उनसे। वो मैं कहता हूँ आप उनके साथ बैठा, उनको एनर्जी फील हो रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने डिसिप्लिन हासिल किया होता है। एंड द वे दैट आर्मी बिल्ड दैट एलीट पाइपलाइन इज नॉट लाइक कि आप पहले दिन गए हैं अभी जाकर 100 काम करने, नहीं। पहले दिन क्या करते हैं, छोटे छोटे काम करवाते हैं, ओके। बाल काटे, आपका इमोशन सेंस खत्म, अगर करते भी हैं, अमेरिकन आर्मी में तो करते हैं। एंड एग्जाम्पल, सुबह उठ के अपना अपना बेड खुद बनाया, अपना बेड बनाने के बाद आपने खाना एक टाइम पे खाया बाकियों के साथ, अगर आपने खाना नहीं खाया तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा, दोबारा भूखे रहोगे आप, दैट्स द थिंग। आपको वेट करना पड़ेगा अगले दिन अपनी मेस तक। तो आपका माइंड एक अनकॉन्शियसली एक चीज बिल्ड कर लेता है अपने अराउंड कि आई हैव टू डू इट। अभी स्कूल का जो स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए, अभी उसका स्कूल 7 बजे है, वो उठता 7:50 पे उठता है, 7:40 पे उठता है, घर वाले उठाते हैं धक्के से, वो स्कूल निकल जाता है।
ठीक है ना। अगर वो चाहता है कि वो डिसिप्लिन बिल्ड करे, यहाँ पे वो ऑब्वियसली ये तो नहीं कर सकता कि कई लोग कहेंगे सुबह 5 बजे उठ जाओ। So I'm not one of those people. If you're a Muslim, you should get up at that time. You should pray, and you should pray 5 times. And if you're really a Muslim, you should get up that time. But other than that, if someone is not Muslim here, and for them, let's say आपका स्कूल जो है 7 बजे है, आप 6:30 बजे उठ जाओ, 6:30 बजे उठ जाओ। आपका अलार्म 6:30 का हो, आपको पता है कि मेरा अलार्म 6:30 बजे का है, मैंने इस टाइम उठना है। और बिलीव मी, जो ऊपर वो 3 4 10 15 मिनट की नींद लेते हैं ना, उसको अलार्म को बंद करके वो सिर्फ एक अपने नब्स की हवस को पूरा करते हैं और कुछ भी नहीं होता, कोई इससे फायदा नहीं होता। नींद बल्कि और आंखें और डाउन होती है, बंदे की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है उस चीज़ से, और कुछ भी नहीं होता। तो 6:30 पे वो बच्चा उठ जाता है। 6:30 पे बच्चा उठने के बाद उस बच्चे ने अपना बाथरूम जाता है, नहाता है, ब्रश करता है, 10 मिनट में वापस आ जाता है, एंड वापस खाने के टेबल पे बैठता है, 10 मिनट में खाना खाता है। 7 o'clock 7 a.m. वो बंदा एग्जैक्ट स्कूल के बाहर होता है। अभी रूटीन उसकी सेम है, मामला तो उसकी सेम है। वो नाश्ता भी कर रहा है, वो स्कूल भी जा रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, बट क्या, बट उसने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है। और यकीन करो, दैट किड विल फील वेल, बिकॉज वो अपने आप इस चीज को लेकर चल रहा है। दैट किड विल फील वेरी वेल विद इट। उसकी निस्बत एक बच्चे को सुबह सुबह खींच को उठा रहे हो, निकल 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 बिस्तर से, वो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। स्कूल में यही तो करते हैं, अच्छा ये नहीं है वहाँ जा खड़े हो जाओ, ये नहीं है वहाँ जा खड़े हो जाओ। वो बच्चे मैंने देखा है, मैं खुद भी स्कूल में था, मैंने देखा था कि हम उधर करते क्या करते थे, मैम ने निकाल दिया टाई था, मैं ये है वो है, बूदन बने हुए हैं, जाके सब खड़े होकर हंस रहे हैं, थप्पड़े मार लेगा, ये कौन सा बन जाता था, क्योंकि हम में वो चीज़ नहीं थी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग मतलब कि यहाँ पे धक्के से आए हुए हैं। आई नो धक्के वाले लोग तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे वो लोग जो आपको बेटर करना चाहते हैं, who wanna make themselves better, who wanna become the best version of themselves, or on their way to become the best version of themselves, who want to self improvement. Because success is not only money, success is scientific, like knowledge, like family, or whatever you want to call it, whatever it is in your point of view, that's your success, where you're happy or where you're like you're getting your things done. And so मेरे अब्बू क्या कहते थे, उन्होंने हमारी डिसिप्लिन एक ये बनाया था कि आपने ब्रश करना है, ब्रश आपने एग्जैक्ट 2 मिनट्स करना है। हमने ब्रश करने के बाद ना, और कुल 30 सेकंड ETC इस तरह का सिस्टम था एक। तो लेट्स से ब्रश अगर 1 मिनट में हो भी गया है ना, जल्दी हमने कर लिया है, तो अबू ने कहा नहीं, पूरे 2 मिनट सर पे बैठे होते थे हमारे दोनों भाइयों के, सर पे बैठे होते थे। सेम ने मुझे याद है, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, सेम ने बैठे हो ना, चलो ब्रश करो 2 मिनट। और उसने एक मेंटल चीज़ बिल्ड कर दी थी कि ठीक है भाई, मैंने 2 मिनट इसको देने ही देने हैं। ठीक है ना। पहला पूछा था ऑब्वियसली बच्चा अपना नखरे करता है, बाद में बच्चा ठीक हो जाता है। एंड सेम चीज़ नहाने वगैरह के साथ थी। अब्बू ने ऐसा किया होता कि लेट से कोई फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, ये एक ओवरऑल डिसिप्लिन टाइप चीज़ है। और कीप इन माइंड, इस तरह की चीज़ें करने, अगर इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में हमारे बाप करते हैं, तो माएँ या बाकी लोग उनको जल्लाद बना देती हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स या बाकी जो भी लोगों को जल्लाद बना देते हैं, क्योंकि आपका अराउंड वीक पीपल से होता है। सो अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन बी अ लीडर इन वीक पीपल, बट अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन लाइक he can't live within the weak people. He can be a leader, he can't live with them. That's the thing, that's what I think, that's what I believe. तो नहाने का हमारा सिस्टम ये था कि आपने जाना है नहाने के लिए, 2 मिनट आपने जाके पहले अपना बॉडी गीली करनी है, 2-3 मिनट आपने साबुन लगाना है, उसके बाद आपने अपना नहा के विद इन 10 मिनट्स आपने ड्राई करके अपने आपको बाहर बैठे होना है। दैट्स द डिसिप्लिन। उसके अलावा बाथरूम में क्या करना होता है, मुझे देखा है, अब मैं एग्जाम्पल करता हूँ, कभी मैं भी देना आता हूँ, तो मैं क्या ही करता हूँ भाई, शव से खड़ा रहता हूँ। अभी वही, क्योंकि वेला होता है, बंदा अंदर खड़ा होता है, और क्या बंदे ने करना होता है वहाँ पे। अभी वो चीज़ जो 30 मिनट ले रही है, उससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस मैं 10 मिनट में ले सकता हूँ। पहले 2 मिनट जाकर अपनी बॉडी गीली करूँ, अच्छी तरह रगड़ के सोप लगाऊँ, उस पर फोकस करूँ, सोप लगाऊँ, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद मैं अच्छी तरह नहाऊँ, फिर अपने को ड्राइव करके प्रोफेशनल ड्रेसअप होकर बाहर आ जाऊँ। दैट्स मोर बेटर देन दैट, दैट्स मोर बेटर। आप देख लें, जो लोग बाथरूम में वो 30-30 मिनट घुसे होते हैं, मैंने देखी अक्सर लोग, ये मेरे साथ में दूसरे कमरों वाले भी हैं, बाथरूम में 30-30 मिनट घुसे होते हैं, 30 मिनट में बाहर आ जाते हैं। किसी की शलवार ये जा रही होती है, किसी के वो तौलिया पहना होता है, इतनी फुर्सत नहीं होती कि साथ अपना वो अंदर एक शलवार ले जाए, कोई और चीज़ ले जाए, कोई पैंट ले जाए, नहीं, वो तौलिया बांधा होता है, किसी का कुछ कहाँ जाता है, किसी का कुछ जाता है। मतलब इतने ज़्यादा मेंटली वीक लोग हैं, इतने ज़्यादा एवरेज लोग हैं कि इनमें इतनी एक चीज़ नहीं है कि हम 30 मिनट बाथरूम में लगा के आ रहे हैं, हम कपड़े साथ ले जाए, वहाँ चेंज कर लें। इट्स नॉट अबाउट देयर अपीयरेंस, इट्स नॉट अबाउट लाइक द कल्चर वैल्यू, आई एम ओके विद देयर कल्चर वैल्यू, आई एम ओके विद देयर अपीयरेंस। द थिंग इज लाइक, आप 30 मिनट इसमें लगा के आ रहा हो, आपका इसमें इतना टाइम भी नहीं है कि अंदर से कपड़े साथ जो कपड़े चेंज करके डिशर्ट बन के क्लियर अप होकर बाहर आ जाओ, कि अंदर आके यहाँ पर कपड़े ना चेंज करें, यहाँ पे गीला ना करना पड़े अपना को। दैट्स थिंग। तो टॉपिक हमारा ये है कि जो पॉइंट हमारा है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें करके आपको डिसिप्लिन होता है। अब वो लड़का है, वो सुबह 6:30 बजे उठ रहा है, 6:30 बजे वो लड़का उठ रहा है,
बेड से निकल रहा है, बेड से निकलने के बाद 6:40 तक बच्चा नहा के ब्रश करके आ चुका है, उसके बाद 10 मिनट में उस बच्चे ने ब्रेकफास्ट किया, 10 बजे बच्चा स्कूल पहुंच रहा है, रूटीन सेम है, स्कूल फिर भी 7 बजे पहुंच रहा है, उठ 10 मिनट पहले रहा है, सिर्फ 10 मिनट पहले उठ रहा है और एक माइंड में बना लिया कि मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल है, उसको 2 बजे स्कूल से छुट्टी हो गई है, अब उसको पता है कि 2:10 में मेरे अब्बू ने मुझे लेने आना है या किसी ने भी लेने आना है। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो होते हैं वो पीएन को माइक में बोलना पड़ता है, पाकिस्तान में तो ये होता है पीएन माइक में बोलता है, यहाँ का मुझे नहीं पता अमेरिका का, तो उसको माइक में बोलना पड़ता है पीएन को। तो पीएन जब माइक में बोलता है तो कई बार बोलता है, फिर जाके बच्चे आते हैं। इस चीज़ में भी आप कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? इस चीज़ में इंप्रूवमेंट लाने का मकसद ये है कि सॉरी इसमें इसमें इंप्रूवमेंट लाने का तरीका ये है कि लेट्स से आपको पता है कि छुट्टी हो चुकी है, अब आपके 2 बज चुके हैं, एग्जैक्टली 2:01 और 2:02 आप बाहर आके खड़े हो जाएं, दैट्स इट। अगर आपको दोस्त हैं, जो भी हैं, बाप हैं, वो कहते हैं कि हमें गपशप करनी है, मजाक करना है, ब्रदर्स वी कैन टॉक आउटसाइड, ओके नो वरीज, ठीक है ना, बाहर जाके खड़े हो जाएं, ठीक है ना, ये गेट के पास खड़े हो जाएंगे, स्कूल वाले बाहर नहीं जानते। अपना माइंड एक बना ले कि ये मेरी चीज़ है, मैंने ये मेरी बेस लाइन है, इट इज़ माई बेस लाइन, आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज दैट, ये बेस लाइन अपने माइंड में बना ले, ठीक है ना। उसके बाद लेट से वो बच्चा स्कूल से अब बाहर खड़ा हो जाता है 2:10 पे, उसके अब्बू उसको बाहर लेने आते हैं, उसके अब्बू की भी ज़िंदगी आसान हुई है, उसकी भी आसान हुई है, और वो रिक्शे में बैठता है, जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद वो जाके अपना खाना पीना खाता है, देन दोपहर में एग्जैक्ट 1 से 2 घंटे का नैप ले। मेरे अब्बू एक और काम किया करते थे, हम दोनों भाइयों को हमारी बारी होती थी, आज अब्बू के साथ एक ने सोना है, आज अब्बू के साथ एक ने सोना है, ज़बरदस्ती। हम रोया करते थे, हमने नहीं सोना, क्योंकि वहाँ वो चीज़ हार्ड थी, डिसिप्लिन थी, क्योंकि हमने बाहर घूमना फिरना था, अब्बू कहते नहीं आके सोना है, सो वहाँ पे। तो अब लिटरली अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तरसता हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं भी अमेरिका में हूँ उस टाइम, तो मैं काम वगैरह करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई कहाँ मुझे दोपहर में 1-2 घंटे मिल जाए, मैं सो लूँ, मैं रात को 4 घंटे सो लूँ, एंड क्योंकि मेरी लाइफ बड़ी बिजी है, मैं कोशिश करता हूँ कि रात को 4 घंटे सो लूँ, दिन में दोपहर में 1-2 घंटे मिल जाए, मैं वहाँ सो लूँ, 5-6 घंटे गुजार कर लूँ, बट दोपहर में कहाँ टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू तब पता लगती है जब वो चीज़ आपसे छिन चुकी होती है, बट इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, इट्स नॉट आल्सो फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज सम पीपल आर सो मेस्ड अप, सो एफ अप इन देयर लाइफ, दे डोंट इवन रियलाइज इट, दिस आर बिकम द विक्टिम, ओके। सो एंड एक और तो इसमें हम लोगों ने फिर बच्चा वो अपने बुक से कमरे में सो गया, लेट्स से अपने खुद कमरे में सो गया, 1-1.5 घंटे बाद उठ चुका है, अपने अलार्म में भी ट्यूशन गया, ट्यूशन से भी एग्जैक्ट टाइमिंग पे वापस आया, वापस आके एग्जैक्ट टाइमिंग पे अपने घर आया। तो लाजिम नहीं है कि आपकी हर चीज़ परफेक्ट है। अब देख ले, डे आपका सेम ही है, वो स्कूल जा रहा है, वो ट्यूशन जा रहा है, वो आके सो रहा है, वो खाना खा रहा है, वो खेल रहा है, बट फ़र्क क्या है? सिर्फ एक माइंड को बता दिए एक चीज़ कि मैंने ये काम करना है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। आई थिंक उस बच्चे ने 10-10 मिनट हर चीज़ में एक्स्ट्रा किए होंगे, एंड इसका माइंड बेहतर बन जाएगा, और विद इन 1 to 2 वीक्स उस बच्चे को अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ जाना उसके माइंड के अंदर, उसकी क्लैरिटी आ जानी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसके क्या, मैं खुद कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ मैं। एंड कीप इन माइंड, टाइयाँ लगाने से, ये स्कूल वालों के लिए, ये टाइयाँ लगाने से, ये बूट पॉलिश करने से, इन चीज़ों से बच्चे डिसिप्लिन नहीं बनते, ठीक है ना। ये वो अपना क्या कहते हैं, पॉन क्लब्स के बाहर जो जेंटलमैन लगे होते हैं ना, वो जो फेलियर्स, जो लाइफ के फेलियर्स होते हैं, जो पॉन क्लब के बाहर जाके सारे खड़े होते हैं, वो भी उनके बूट माशाल्लाह बड़े पॉलिश होते हैं, ठीक है ना, वो भी बड़े क्लियर होते हैं। मैं जहाँ काम करता हूँ सामने है ना पॉन क्लब, तो न्यूट्स क्लब, मैं देखता हूँ भाई वहाँ पे जो जेंटलमैन आते हैं, वो जो बंदा बाहर गार्ड बन के खड़ा हुआ है, उसके निस्बत जो इतने भी लोग खड़े हुए हैं, जो आप यहाँ पे किसी भी मैकडोनल्ड्स KFC में चले जाएं, बड़े पॉलिश आपको क्लियर लोग मिलेंगे, ठीक है ना। तो इट्स दैट्स वो ज़बरदस्ती है, वो ठुकी हुई है, वो काम करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। डिसिप्लिन आपके माइंड से आता है, डिसिप्लिन बच्चे को समझाने से आता है, डिसिप्लिन बच्चे को बिलीव करवाने में आता है, इट इज़ बेटर फॉर यू, एंड डिसिप्लिन वो माहौल बनाने से आता है। डिसिप्लिन कभी ऐसे नहीं आता कि जी बच्चा उठाए कि जी बस ये तेरे बूट पॉलिश हो। एक बच्चा जिसके बूट पॉलिश है, उसको टाई लगी हुई है, उसके कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ है, बस उसकी अम्मा से टाइट करके भेजा, उसका कोई फायदा नहीं है, 0/0 है एट दैट पॉइंट फॉर द डिसिप्लिन एंड हिज लाइफ चॉइसेस। उसकी निस्बत एक देहाती पेंडू का बच्चा है जो सुबह 5 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठ के वो खेतों को जा रहा है, उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन उस बच्चे से। अगर वो अनकॉन्शियसली, अगर वो बच्चा कॉन्शियसली उस बच्चे को लेके आना है, अब उस बच्चे में क्या है कि जो बच्चा सुबह सुबह 5 बजे खेतों को जा रहा है, खेतों का काम करने के लिए, वो बच्चा मतलब कुछ सोचता हुआ जा रहा है, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं सो क्यों नहीं रहा, ETC थिंग्स लाइक दिस, ठीक है ना। अगर वो सोचे नेगेटिविटी, उसको क्या करना है, उसने से अपनी अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आना है, अपने को क्लिक करके कि इट्स बेटर फॉर मी, दैट्स इट, उसके लिए आसान हो जाएगा। सेकंड बच्चा जिसको अम्मा तैयार करके भेजी, सारे काम उसकी अम्मा कर रही है, उस बच्चे के लिए क्या है कि वो बच्चा बैठा हुआ है, उस बच्चे को पहले डिसिप्लिन के लिए अपना माइंड एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने आप से फाइट करनी पड़ेगी, अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा, फिर डेली वो आदत बनानी पड़ेगी। उसके लिए बहुत होता है, ये माई जुल्म कर रही है, माई फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू माई जुल्म कर रही है। मेरे अबू हमेशा इस बात पे ऑब्जेक्शन किया करते थे भी, बच्चा खुद रेडी हो, बच्चा खुद रेडी क्यों नहीं होता। और यही बात है, हमारे माशरे में जल्लादपन समझा जाता है कि हमारे माशरे में अकल नहीं है। दैट्स वाई आई बिलीव कि हाकिम जो मतलब कि एक फैमिली का हाकिम है, जो एक फैमिली का बॉस है, जो एक फैमिली का हाउस हाउस ऑफ मैन ऑफ द हाउस है, वो मर्द है इस्लाम में। बिकॉज देखें, वो इक्वल नहीं है पूरे हाउस के, मतलब
एज दर्जे में वो सबसे अव्वल है, वो सबसे ऊपर है ओहदे में। क्यों? अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन नॉट एग्जिस्ट विद वीक पीपल। ओके, अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन नॉट एग्जिस्ट विद पीपल, अ स्ट्रॉन्ग मैन कैन बी अ लीडर ऑफ वीक पीपल or the observer of weak people. He cannot live with them. That's the thing. If you try to live with them, you cannot do that. You cannot do that. You're gonna get like all the objections. You're gonna get like all the different things. I know many लोग इस पे agree करेंगे, मैं disagree करेंगे. I don't care. Okay, I'm just here to prove my point. I'm just here to like explain things better to you. तो मेन पॉइंट पे दोबारा वापस आते हैं। अब लेट्स से अब वो बच्चा, उस बच्चे की लाइफ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है सिर्फ 10-10 मिनट करने से। अब इसके मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से भी ग्लास है। अब मैं कहता हूँ कि अहमद कहता है कि मैंने लाइफ में बेहतर होना है, बट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं अपने स्कूल की रूटीन में बेहतर नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है मेरे लिए। लेट्स से कोई बच्चा कहता है ऐसे, तो भाई ठीक है, ये आप ग्लास देख रहे हो। अहमद भाई, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने रोज़ सुबह 5 बजे उठ के आपने इस ग्लास को सिर्फ इतना भरना है, 5 AM इन द मॉर्निंग डेली। आपने इस ग्लास को एग्जैक्टली इस लकीर तक भर के आपने रख देना है बस। और स्कूल से वापस आकर आपने इसको खाली करके रखना है, फिर ट्यूशन जाते वक्त आपने इसको भर के रख देना है। पर ये 4 टाइम होने चाहिए आपके पास, 5 AM, 5 PM, 6 PM, 7 PM। ये 4 टाइम आपने इसको खाली करना भरना है। एक टाइम खाली किया, एक टाइम भरा, एक टाइम खाली किया, एक टाइम भरा, और एग्जैक्ट ऑन द टाइम हो, एग्जैक्ट ऑन टाइम। मैं बता रहा हूँ आपको, इससे फर्क पता लग जाएगा। क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी है, आपको पता है कि आपके लिए बेहतरीन डिसिप्लिन है, आपने सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना है। जब आपको पता है आपके माइंड में आपने डिसिप्लिन करना है, आपने इंप्लीमेंट करना है, तो ये छोटी सी चीज़ आपको पक्का मतलब बिलीव करवा देगी। जैसे कि ना एग्जांपल देता हूँ कि मैं ना, हम अपने अंदर बिलीव नहीं करते। मैंने एक बार सेल्स को, मेरा सेल्स में एक्सपीरियंस है, सेल्स का ये है मेरा बेसिकली। मैं सेल्स के जब भी इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वो लोग चूज कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ बैठ कर सोचा, मैंने कहा मुझे अपने आप पे यकीन नहीं, उनको मेरे में यकीन कैसे? बिकॉज वो लोग मेरे से कई कैंडिडेट्स टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। उनको पता है कि अगर मैं 500 बंदे में से मैं इस बंदे को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि इस बंदे की एनर्जी क्या है, दे बिलीव इन मी, आई डोंट बिलीव इन मी। दैट्स द थिंग। तो मोस्टली पीपल जब वो सेल्स जॉब में कुछ भी नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं बना पाते, दे डोंट बिलीव इन देयर सेल्फ। सो आप यहाँ पे अगर हैं तो लाइकली आपका जो अपना माइंड है वो यही है कि वी वांट टू बिकम बेटर। That's the thing. And slowly आपका माइंड से बेहतर हो जाएगा। I'm not saying that it's enough, but it's the first step. It's the first step. Okay? It's not like आप जिम में जाते ही पहले दिन आप वो 100 किलो का नहीं उठाते हैं तो फिर अगले दिन वो बिस्तर में पड़े होते हैं, बाजू कोनी हिल भी नहीं होती है और मी करके चीख रहे होते हैं। ठीक है ना? तो छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप कंबाइन करके आप साथ लेकर चल सकते हैं, वो आपका डिसिप्लिन बन सकता है। अब एग्जाम्पल है, कोई डॉक्टर है, उसकी लाइफ है, आप हर चीज़ में अपने डिसिप्लिन ला सकते हैं। लेट्स से वो डॉक्टर भी सुबह उठता है, वो सुबह उठ के अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकता है, 1-2 मिनट अर्ली उठ जाता है। ठीक है ना? वो डिसिप्लिन है। वो जिम जाने, लेट्स से कोई बंदा जिम जाता है, वो जिम में 1-2 मिनट अर्ली जा सकता है, वो डिसिप्लिन है। ठीक है ना? एक बंदे को पता है कि आज मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, बट मेरे पास 1-2 घंटे बचे हुए हैं। अगर एंड इट्स हिज फर्स्ट डे, इट्स हिज फर्स्ट वीक ऑन द डिसिप्लिन, आई वुड रिकमेंड कि आप वो 1-2 घंटे काम करो। आई वुड रिकमेंड कि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। इसमें 1 घंटे से आधे घंटे पे आओगे तब भी मसला है, 1 घंटे से 2 घंटे पे आओगे तब भी मसला है, अनलेस कि आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन कर रहे हो। ठीक है ना? तो बेसिकली स्मॉल थिंग्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली मेक्स यू डिसिप्लिन इनफ। एंड स्लोली स्लोली जब आपको पता लग जाएगा आप एक छोटे छोटे काम करने पे रेडी हो, छोटे छोटे काम करने पे बिजी हो, देन एक टाइम आएगा कि आपको अपने पे बिलीव आएगा एंड यू विल बी बेटर, यू विल बी बेटर इन योर लाइफ। एंड मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी, कि अब मैं कोशिश क्या करता हूँ कि लेट्स से मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, बस स्टॉप पे मैं खड़ा हूँ, मुझे पता है बस को 25-30 मिनट देर है। अब मेरा घर हिल पे है, मैंने हिल से नीचे जाना होता है। तो मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे वेट करूँ खड़ा होकर इसके लिए, क्योंकि डिसिप्लिन आल्सो ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन आल्सो लाइक ब्रिंग्स सक्सेस विद यू, इट आल्सो ब्रिंग्स हार्ड वर्क, इट आल्सो ब्रिंग्स स्मार्ट वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। इसे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है ना? तो मैं खड़ा होता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब मैं बस का वेट करूँ और मैं अपने टाइम वेस्ट करूँ, या मैं वहाँ नीचे जाना पसंद करूँ। मैं कहता हूँ मैं वहाँ नीचे जाना पसंद करूँगा, नीचे जाकर मैं चल के चला जाऊँगा, वहाँ जाकर मैं उसका वेट कर लूँगा बस का, वहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ पे बस स्टॉप है। अब उस एक्ट से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मैं ज़रा वॉक कर लिए, बस तो मैं स्टिल बस यूज़ कर रहा हूँ में जाके। उससे क्या, मैंने अपने माइंड को दे दिया कि मैंने ईज़ी थिंग्स नहीं ढूँढनी, मैंने हार्ड थिंग्स ढूँढनी है, मैंने राइट थिंग्स ढूँढनी है, और मैंने प्रिपरेशन करनी है हमेशा, वो मेरी प्रिपरेशन है एक तरह से। तो अब आप लोग हैं, आप अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ का एनालिसिस करें कि मैंने अपनी लाइफ को किस तरह बेहतर करना है। जैसे मिलिट्री है, उसमें सेम ही है कि सुबह सुबह का अपना बेड बनाए। मेरी कोशिश होती है सुबह उठ के रोज अपना बेड बनाऊं। आई लैक समटाइम्स, आई एम नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, बट एवरीबडी इज लाइक कीप बी ऑन द वे। सो आप लोग सुबह उठे। अब लेट्स से मेरा एक दोस्त है, वो कोडर है। मैं हैरान होता हूँ, मतलब उसको देख के। एक और मेरा दोस्त है, वो भी एक मतलब कि कॉल सेंटर पे काम करता है वो, और एक और मेरा दोस्त कोडर है। मैं उनको देखता हूँ ना, तो उनकी मेरी रूटीन तकरीबन सेम है। मतलब कि मैं दोपहर के 2:30 बजे मैं यहाँ से उठता हूँ, दोपहर के 2:30 बजने मैंने काम के लिए निकलना होता है यहाँ से।
मैं काम पे जाता हूँ 2:30 बजे जाता हूँ, मैं 11 बजे जाता हूँ। आई थिंक वो भी तकरीबन 12 बजे जाते हैं, या आई थिंक हाँ 12 बजे वो जाते हैं, एंड रात को 10 बजे वो वापस आ जाते हैं। अब मेरा मेरा देखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं डिसिप्लिन में कैसे चला चुका हूँ। मेरा देखने का तरीका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे 12 से लेके 10 तक आप वहाँ पे रुक चुके हो, ऑफिस में रुक चुके हो, ठीक है। उसके बाद कितने घंटे आपके पास बच रहे हैं? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपके पास ऑलमोस्ट 12 घंटे बच रहे हैं। आपको 14 घंटे आपके पास बच रहे हैं। 14 घंटे में से जाते ही आप क्या करो, आप घर पहुंचे, आप घर आओ, आप शावर लो, सो जाओ, क्योंकि 12 घंटे का दिन काम करने के बाद आप में कोई एनर्जी नहीं है। क्योंकि मेरा जो दोस्त सेकंड, वो क्लोथिंग ब्रांड मैनेज कर रहा है साथ में। तो अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसको मेरा ये मशवरा है, मैं उससे बात भी करूंगा इनफैक्ट, कि रात को जब आप वापस आते हो, जिम वगैरह एटीसी जो कुछ भी आप उस टाइम नहीं कर सकते, बिकॉज तब आप थके हुए आते हो, आपकी सही एनर्जी जो जॉब ड्रेन कर चुकी होती है। दैट्स नॉट योर डे। आपका डे स्टार्ट होता है आपके सो के उठने के बाद। तो आपने क्या करना है, आपने अपने घर आना है, अपने घर आते अपने नहा धोए सोए, आप नींद नहीं आ रही बिस्तर जाके लेट जाओ, मोबाइल साइड पे रख दो। मैं तो वैसे ही करता हूँ, मोबाइल में साइड पे रख देता हूँ। मोस्टली मैं वर्क पे जाता हूँ, मोबाइल में साथ नहीं लेके जाता, मेरी कोशिश होती है। तो आपने क्या करना है, अपने अपने घर आना है, अपने घर आके नहाना धोना है, खाना खाना है, स्लीप। नेक्स्ट, और कोशिश करें कम स्लीप ले। मैं तो कोशिश करता हूँ मैं 4, 5, 5, 6 घंटे की लूँ। भाई इस दुनिया में सुकून नहीं है, दुनिया सुकून के लिए नहीं है। बाकी सारी नफ्स की ख्वाहिशें, बाकी कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे कि 10, 12 घंटे लेने चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है भाई, आपकी ज़िंदगी आपके लिए, आपके पास बहुत ज़िंदगी सोने के लिए, वेल ले लोग सुनते रहो भाई। आई डोंट हैव इनफ टाइम टू वेस्ट, यहाँ मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। आई विल गेट माई पीस इन द आखिरा इंशाल्लाह। तो वो बंदा पर रात को आकर सोता है, वो बंदा एग्जैक्ट 6 घंटे बाद उठ जाता है। 6 घंटे बाद उठ, लेट से वो बंदा 11 बजे सोया, 12 बजे वो बंदा घर आया है, सॉरी 10 बजे वो बंदा घर आया है, 11 बजे तक वो बंदा सो सकता है सुकून से। 11 बजे वो बंदा सोता है, 1 घंटे में सोए अपना, सुबह उठ जाए तकरीबन फजर टाइम उठे, फजर की नमाज़ पढ़े। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बाकी कितना टाइम है, लेट से फजर की नमाज़ पाकिस्तान में 5 बजे होती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपके पास ऑलमोस्ट 6 घंटे हैं जो कुछ मर्जी करने के लिए। उसमें से 1 घंटा जिम को दे लें, 5 घंटे अपने काम को दे लें। मेरी रूटीन में सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्क ये, मैं 11 बजे में जो वहाँ छुट्टी होती है, 12 बजे मैं घर पहुँचता हूँ। एंड मैं लैक करता हूँ डिसिप्लिन। मैं कई बार बात कर लेता हूँ किसी से, कॉल पे बात कर लेता हूँ, कुछ चीज़ चेक करना स्टार्ट कर देता हूँ, कोई मैं बहुत बिजी हूँ। तो मुझे कई बार वेस्ट हो जाता है टाइम, तो सुबह फजर की आंख नहीं खुलती। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लाइफ बिल्कुल सिंपल, आप उसको सिंपल चला सकते हो, क्योंकि जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो 12 घंटे के बाद आपका अपने लिए काम करने बैठ गए तो आपका माइंड उस टाइम जीरो है, जीरो बड़ा जीरो, आपकी एनर्जी वो बंदा खा चुका है। देन बट आप जब आप वापस आके अपने लिए काम कर रहे हो, सो के आप रिफ्रेश हो चुके हो, देन फर्स्ट विंडो में अपने लिए काम कर रहे हो, सेकंड विंडो में उसके लिए काम कर रहे हो, देन दैट्स वेरी बेटर। दैट्स आल्सो फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। एंड इस तरह ही है कि आपकी लाइफ इस तरह से ही छोटी छोटी चीज़ों से बेहतर हो सकती है। अभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, वो घर आ रहे हैं, आके सो रहे हैं जी, 12 12, 8 8 8। आई थिंक वो सो भी कम रहे हैं, 5 6 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे में भी सो रहे होंगे मैक्स, ठीक है ना, या 8 घंटे। उसके अलावा उनकी रूटीन ही कोई नहीं बन रही, बस काम से आन जान ही हो रही है। लिटरली मैं अपनी जॉब को एनपीसी लाइफ समझता हूँ। मैं इसको समझता हूँ ये मेरी एनपीसी लाइफ है, इसको मैं गिनना ही नहीं है मैंने अपने डे के अंदर। मेरा डे उस जॉब के 8 घंटे के अलावा, 10 घंटे के अलावा, कम्यूटिंग वगैरह मिला के मेरा डे उसके अलावा है। मेरा बाकी का अपना 24 14 घंटे का मेरा डे उसके अलावा ही है। उनके पास भी दिन में 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। एवरेज जॉब पाकिस्तान में भी 10 घंटे की होती है आंजा मिला के, ठीक है ना। अमेरिका में भी इतनी ही है तकरीबन आंजा मिला के। तो बाकी 14 घंटे कहाँ कर रहे हो सर आप लोग, ठीक है ना। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि मैं आपको ये तो नहीं कहता कि स्कूल छोड़ दो, मैं आपको ये तो नहीं कहता कि मैट्रिक्स है ईटीसी। हर किसी का वखरा पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी की अपनी सक्सेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो अपनी लाइफ के अंदर अपनी चीज़ों को ईजी बनाएं। लेट्स से अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री को इंप्रूव करें, बट आपकी क्लास में लेट्स से कॉलेज के अंदर रश बहुत ज़्यादा, आपका प्रोफेसर आपको टाइम नहीं दे पाता ईटीसी, तो आप क्या करें, फिर आपने वहाँ जाकर उसके पास से लाजमी खपाना है। आप कॉलेज से घर आए, आके सो जाएं, जल्दी सो जाएं, अपना खाना खुना खा के, एंड सुबह सुबह उठ के यूट्यूब पे कोई लेक्चर लेक्चर खोल लें, कुछ और कर लें, खुद केमिस्ट्री को स्टडी करें बाहर ठंडे माहौल में बैठ के, ठीक है ना। उसको समझने की कोशिश करें, और कॉलेज के फ्रेश जब आपने दिन के स्टार्ट में जो आपने अपना माइंड बना लिया होगा ना कि दिन के स्टार्ट में मेरी आदत है, जैसे कि लोग दिन के स्टार्ट में कुरान अगर आप पढ़ते हैं, आप दिन के स्टार्ट में कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपका दिन उस तरह कैसा जाता है। जैसे कहावत भी है कि मतलब कि लेट्स से कि इवन मांगने वाला भी आता है ना, उसको रिजेक्ट कर दो। जैसे वो बंदा उसने पहली बार आके आपसे मांगा है, दिन का स्टार्ट हुआ, उसने पहले पहला बंदा आप, उसने आपने उसने आपसे मांगा है, और आप कहते हो माफ करो, वो भी कहता है भाई मेरा दिन ना खराब कर। उसको भी इतनी अकल है, आप लोगों को इतनी अकल नहीं है, ठीक है ना, उसको भी इतनी अकल है। तो बेसिकली आपको जो पता है कि दिन का स्टार्ट किस तरह होता है, दिन के स्टार्ट पे आपका पूरा दिन डिपेंड करता है। दैट्स जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, आई बिलीव इट। एंड आप लोग क्या करें, आप सुबह उठे, अपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना स्टार्ट करें। केमिस्ट्री अगर आप अगर स्टूडेंट है, या साइंस है, फिजिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें। एंड जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो, कॉलेज से अपना इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए जाएं,
या थोड़ा फ्रेश होने के लिए जाएं. डोंट ट्रीट दैट एज योर प्राइमरी सोर्स. नेवर ट्रीट दोज एज योर प्राइमरी सोर्स. आई वुड नेवर डू दैट. इवन कि लेट्स से अगर मैं कोई कोर्स भी ले रहा हूँ, मैं उस कोर्स को अपना प्राइमरी सोर्स नहीं दूंगा. प्राइमरी सोर्स मेरा अपना, मेरी अपनी वैलिडेशन है जो मैं कर रहा हूँ. लेट्स से मेरा कॉलेज, मेरा एग्जांपल देता हूँ, अगर इफ यू आर स्टूडेंट, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट, आपका जो प्रोफेसर है वो स्टीवन हॉकिंग भी है, एग्जांपल देता हूँ. डोंट ट्रीट हिम एज योर प्राइमरी सोर्स. वो आपका सेकेंडरी सोर्स है. आप उससे सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हो. प्राइमरी आपने वैलिड करनी है. अगर आप उसको वैलिड नहीं कर रहे घर बैठ के, अगर आप उसको उस पर काम नहीं कर रहे, देन आप गधे हो. देन मुबारक, आप गधे हो. आप साइंटिस्ट नहीं हो, आप गधे हो, इंसान नुमा गधे हो देन आप. ठीक है ना. आपको उस पर काम करना पड़ता है. हर साइंटिस्ट ऐसा ही होता है. साइंटिस्ट बनता है इस तरीके से. आपको उस पर काम करना पड़ता है. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट बिजनेस. इट्स नॉट ओनली अबाउट एनीथिंग. लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिसिस्ट, बिजनेसेस लाइक डॉक्टर्स और लाइक केमिस्ट. इट्स अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी सख्त एग्जांपल. लेट्स से पाकिस्तान के तरफ लोग हैं. अब पाकिस्तान के जो वडेरा राजवल लोग, जो वडेरा वडेरा वगैरह हैं, ईटीसी, ठीक है ना. अब लोग कहते हैं कि नहीं भाई, इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ, ईटीसी खून खराबा करते हैं. आई एग्री विद यू, बैड पीपल, दे नीड टू बी पनिश्ड. इंशाल्लाह निज़ाम चेंज होगा. बट बात यह है कि उन लोगों को भी जिनको आप कहते हैं गोरों ने जमीनें दी हैं, किसी टाइम के अंदर गोरों की एक आवाज पे वो लोग उठ के खड़े होते थे. वो सोर्स के इतने करीब थे गोरों के कि गोरों के पास उनके अलावा कोई चारा नहीं था. वो गोरों के लिए हर चीज करने को तैयार थे. गोरों के लिए वो हर चीज कर. मैं इसको कोई आइडियल एग्जांपल नहीं दे रहा. मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन था उनका अपना. बेशक बगैर थी, पर एक डिसिप्लिन था. ठीक है ना. मैं इसको वैलिडेट नहीं कर रहा, ना मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ. तो वो भी गोरों ने आवाज लगाई रात के 12 बजे, 2 बजे, वो बंदा उठ के जा रहा है. वो उसकी वाइफ रोक रही, ना जा, वो जा रहा है उठ के भाई. तो अब लेट से पाकिस्तान में भी अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो किसी और हुकूमत से कंट्रोल हो रही है, तो आप देख लें. मुझे बताएगा ट्रंप का फोन पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ सो रहा हो, कोई और सो रहा हो, भाई किस तरह रात के 2 बजे पहले उठ के फोन ना उठाएगा, थप उठ के फोन उठाएगा. हम लोग हैं, हम तो मैं कहता हूँ फोन नहीं उठाते. हाँ हेलो हेलो, तो सिर्फ खाब देखते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर बना के ये करांगे, ये करांगे, चेंज ले आवांगे. खाखता चेंज लाओगे, पहले अपने अंदर चेंज लेके आओ. ठीक है ना. पहले अपने अंदर चेंज लेके आओ. रिमेंबर दिस थिंग, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग पीपल केम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग प्लेसेस. एंड सबसे ज्यादा जो आपके स्ट्रॉन्ग प्लेस है वो आपके अंदर है. आपका दिल है, आपका अंदर है. आप इकबाल का वो शेर भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसकी जो डेफिनेशन है कि बाहर वाली चीजों को तो आपने ढूंढना शुरू कर दी है, अंदर आपके क्या है. अंदर तो जाओ, अंदर जाले लगे हुए हैं, अंदर जाओ, अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट जगह है, अंदर जाओ, अपने फाइट योर डीमंस, देन गेट आउट. देन गेट आउट. ओके. अगर अपने डीमन से फाइट नहीं करे, देन जस्ट जिम जा रहे हो, कंसिस्टेंसी जितना मर्जी डिसिप्लिन बिल्ड करो, देन यू जस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग बॉडी with a weak engine. That's the thing. With a weak engine, with a weak supply of power. तो बेसिकली वो लोग भी हैं, डिसिप्लिन है उनका. एक कॉल आ रही है, वो उठ के जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है. अगर आप लाइफ में स्मॉल चीज़ें कंसिस्टेंटली अच्छे तरीके से नहीं लेकर चल सकते, तो आप हार्ड चीज़ें कभी लेकर चल सकते हैं. अभी मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा बोलेंगे, ग्लास पानी का भर के रखना या नमाज पढ़ना. अब लेट्स से नमाज भी, आप नमाज में भी तरीके से जा सकते हो, अपना कंसिस्टेंट कर सकते हो. कोई भी बात देता है आप उसमें अपना कंसिस्टेंट कर सकते हो. मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, बाकी आप लोगों का अपना दिमाग है, आई नो. आप लोग इसमें सही तरीके से लेके चल सकते हैं. कोई भी चीज़ है, आपको उसको लेके चलना पड़ता है, आपको सब्र करना पड़ता है, बेशक वो छोटी हो बड़ी हो. आप उसमें लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते कि जी मेरे हालात इस तरह, मेरे हालात इस तरह. मैं आपको बस भाई, एक बच्चा जो कबाड़ चुनता है, एक बच्चा जो कबाड़ चुनता है, ही कैन आल्सो इंप्लीमेंट डिसिप्लिन इन हिज लाइफ. दैट्स द थिंग. दैट्स द थिंग. क्योंकि क्या है डिसिप्लिन, है क्या, इसकी डेफिनेशन को समझें. डूइंग थिंग कंटिन्यूसली दैट यू डोंट लाइक, विच आर बेनिफिशियरी. दैट्स इट. वो कबाड़ बच्चा वो कबाड़ चुग रहा है, वो 10 मिनट पहले सो के उठ के चल जाता है. बात ये अपने को कोशिश बताना है. मैं एग्जांपल देता हूँ. एक माँ है, 2 औरतें हैं. एक औरत है जो रात के 2 बजे उठ रही है. आप औरतों को अक्सर देख लें, जो इनके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अक्सर उनका माइंड में कुछ चीज़ होती है, कॉन्शियस उनकी होती है कि बच्चे को पता है कि बच्चे ने 3 बजे दूध पीना, वो 2:30 बजे उठ दूध बनाना शुरू कर देती है अपने आप ही. अब उनमें से मैंने कुछ औरतें देखी जो उठती हैं किचन तक, मतलब बोलती जाती हैं ये हो गया, वो हो गया, फलाने रूम में कैसे मेरी मदद करती है, फलाने रूम में कैसे उठ जाए, कोई उठता नहीं, मैं रोल गई है, या वो ड्रामेबाजी करते किचन तक जाती है, दूसरी उठती है, वो उठ के उठ जाकर दूध देती है. तो दोनों सेम काम करी, बट फर्क क्या, जो ड्रामेबाजी करती जा रही है उसका माइंड कभी डेवलप नहीं होगा. वो बच्चे का सीजन, जैसे बच्चा ज़्यादा बड़ा होगा, उसने का मुसीबत रहती है, उसका मामला वहीं पे गया. बट जो औरत कॉन्शियसली कर रही है कि मेरे बच्चे के लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, ठीक है ना, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो जा रही है, जो उसको करना जाकर कर रही है, नेगेटिविटी नहीं कंज्यूम कर रही, पॉजिटिव रह रही है, वो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बिल्ड करेगी. सो डिसिप्लिन इज नॉट ओनली लाइक कंसिस्टेंसी, इट्स लाइक आल्सो इट्स लाइक अ माइंडसेट. इट्स लाइक अ माइंडसेट. आपको उसके अंदर जाना पड़ता है, आपको पूरा माइंडसेट अब्जॉर्व करना पड़ता है, कि आपको अपना को बताना पड़ेगा कि जैसे आप देखते हैं आपके 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 अब्बू हैं, वो आपको 10 मिनट पहले उठा के बाहर फेंक के स्कूल जाने के लिए, आपके माइंड में कभी डिसिप्लिन नहीं बैठेगा. बट
अगर वैसे हालात इस तरह के पैदा कर दें आपके अराउंड कि आप मजबूर हो जाओ खुद वो काम करने के लिए, कीप इन माइंड आर्मी क्या करती है, हालात इस तरह के पैदा करती है आपके अराउंड हालात इस तरह के पैदा करते हैं कि आप मजबूर हो जाओ वो काम करने के लिए। देन आप एक दो हफ्ता काम करते हैं, देन उसके बाद एक दो हफ्ते बाद आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि मेरी लाइफ किस तरह बेहतर हो रही है। इवन आप ओल्ड कम्फो मूवीज भी देख लो, उसमें क्या होता है कि वो मतलब क्या कहते हैं कि पिलर्स को मुक्के मारो, ईटीसी बैम्बू वगैरह। एंड वो एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें वो कहता है कि तुम्हें कराटा नहीं आता, तुम मुझसे क्या करवाई जा रहे हो, तुम मुझसे हैंगर करवा रहे हो। तो वो कहता है कि 6 महीने मुझसे हैंगर करवा रहे इतने ऐसे से, मतलब कि मुझे कुंफू कब सिखाओगे। तो मूवमेंट्स तो सेम थी, मूवमेंट्स तो सेम थी ना उसमें। अब लेट से कुएं से कोई बंदा रस्सी खींच के निकाल रहा है, तो कुएं से पानी की मैं बाल्टी खींच के निकाल रहा हूँ, तब तो मेरे फोर आर्म रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, लेट से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैंने जैब मारना है, मैंने जैब मारना है। ठीक है ना, अब मैं कोई चीज़ खींच रहा हूँ, मैं पीछे से पिल्लो डाल खींच रहा हूँ, वो मेरे बाजू की पावर बना रहा है। ठीक है ना, मेरी लेग्स हैं, हर चीज़ स्ट्रांग हो रही है उसमें। वो इनडायरेक्ट चीज़ें हैं जो कि फिर मेरे माइंड, जब मेरे माइंड से आता है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, दैट्स द थिंग। अब मजदूर है, हार्ड वर्क इज नॉट डिसिप्लिन। मजदूर है, मजदूर जरा को मेहनत कौन करता है, कोई मेहनत मजदूर जरा मेहनत नहीं करता। मैं मजदूर का वो डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होता, क्योंकि वो उसका माइंड सेट वो नहीं है। अगर वो डिसिप्लिन बिल्ड कर ले, वो कहाँ से कहाँ निकल जाए। एक आम बंदे में और सक्सेसफुल बंदे में फासला डिसिप्लिन का ही है, क्योंकि जब आपको डिसिप्लिन आता है, आपके अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आती है। डिसिप्लिन आने का मतलब ही ये है कि आप समझ जाते हो कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं 10 मिनट पहले उठ सकता हूँ। डिसिप्लिन के साथ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आती है, हार्ड वर्किंग आती है, वर्क एथिक आती है, सक्सेस आती है, और अच्छा एक माइंडसेट आता है। आपके पास सक्सेस के सारे टूल्स आ जाते हैं। इट्स नॉट गारंटी टू विन, बट इट्स द ओनली वे टू विन, आई इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल एक कोर डेफिनेशन दे दूँ, छोटी चीज़ें अपनी रूटीन को एनालाइज करें कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। 10 मिनट पहले उठना, 5 मिनट बाद में उठना, कोई भी काम को लेकर जाना, ओवर वर्क कर रहे हैं तो कम काम करना, कम काम कर रहे हैं तो ज़्यादा काम करना, सही तरीके से हर चीज़ को लेकर चलना, डेट्स बेसिकली डिसिप्लिन। एंड गधे नहीं बनना, ना गधा बनना है, ना वो अपना क्या कहते हैं ग्रास हॉपर बनना है, वो जो जिसकी कहानी हम बचपन में सुना करते थे कि सर्दियों में वो गर्मियों में जब चोटियाँ काम करती थी वो सिर्फ बैठ के इंजॉय किया करता था, सर्दियों में भूखा मर रहा था। ना ग्रास हॉपर बनना है, ना वो बनना है अपने गधा। ठीक है ना, ना बोझ उठाना ज़रा, ना आपने अपना वो ग्रास हॉपर बनना है कि बिल्कुल वेले बैठना है। आपने इन द मिडिल आना है, पर डिसिप्लिन में आना है। एंड इंशाल्लाह अगर आप लोग ये चीज़ें फॉलो करेंगे, देन आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स के आप लोग इसमें वाई यू गाइज विल नॉट सक्सीड, वाई यू गाइज विल नॉट सक्सीड, बिकॉज अगेन सक्सेस लुक्स डिफरेंट फॉर एवरी वन, फ्रॉम एवरी वन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड या सो आपने अपनी सक्सेस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये आपको हर फील्ड में हेल्प करेगी, एज अ मुस्लिम, एज अ क्रिश्चियन, एज अ हिंदू, एज अ बिजनेसमैन, एज अ साइंटिस्ट, एज अ एथियस्ट, whoever. Discipline is by effort and दुनिया is by effort. Allah says दुनिया is by effort. दुनिया by effort है, इसमें ये effort आप करेंगे, you will be better. The closer you are to the source, the better you are. Like अब let's say कोई बंदा कहता है कि लकी भी कोई होता है। By the way, I believe in luck. लक इस तरह कि अगर आप डेली कहीं पे शो होते हैं, डेली कहीं पे आप शो होते हैं कि let's say अब जो गोरे पाकिस्तान में आए थे, तो वो लोग ऑब्वियसली जब वडेरे यहाँ पे थे, वो लोग शो हुए थे ना डेली, सबसे ज़्यादा पोशी वही कर रहे थे ना, मतलब कि 80 से जो भी आप कह लो वर्डिंग वगैरह नीचे वही लगे हुए थे। तो वो वहाँ पे डेली प्रेजेंट होते थे, तो उनको मिला था ना, उनको तभी वो सारे रिवॉर्ड्स मिले। तो कंसिस्टेंसी है। अब लेट्स से कि साल में 365 दिन में से खाना ऊपर से गिरता है, एक बंदा है उसमें से 100 दिन जाके खड़ा होता है खाना लेने के लिए, तो उसका कितना चांस है, उसका 33% चांस है, या मे बी 35% चांस है। बट उसकी निस्बत एक वो बंदा है जो बंदा साल के 365 दिन में से 300 दिन जाके वहाँ पर खड़ा होता है टोकरी लेके, उसका चांस कितना है, उसका ऑलमोस्ट 90% 80% चांस है। हु इज़ मोर लाइकली टू गेट लकी। अब ऑब्वियसली लक की बात है तो वो भी ज़रा होता है, बट ज़रा चांस किसके हैं, ज़रा मेहनत कौन सा कर रहा है, ज़रा डेडिकेटेड कौन सा इंसान है। और इस खाना नहीं भी मिलता ना, वो डेडिकेटेड हो जाता है, दैट्स द थिंग। तो आई होप कि इस वीडियो ने अपना पर्पज़ पूरा किया होगा। ओवर सिंप्लीफाई चीज़ें मैंने करके दी हैं, मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत सारे दिए हैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ डिसिप्लिन नहीं था, मेरा मकसद था आपको इस माइंड सेट के अंदर लाना, आप लोग को ये चीज़ समझाना, आपके अंदर ये चीज़ उतारना, मेरा ये मकसद था। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे बैठ के नहीं था कि डिसिप्लिन एक छोटी चीज़ है, इसको भर के रखो ग्लास को दिन में 3 टाइम। मैं चाहता, मैं जो इंस्टाग्राम पर रील अपलोड किया आप लोग देख सकते हो, उसमें सिंपल यही कहा कि एग्जाम्पल है, इसको भर के रखो दिन में 3 टाइम के लिए, वो डिसिप्लिन मिल जाएगा। बट बात यह, वो उस माइंड सेट में आना है। ये चीज़ यूजलेस लगेगी इस माइंड सेट के बगैर, ये यूजलेस लगेगी। ठीक है ना, जैसे नेमत होती है ना, नेमत नेमत है पर नेमत लेने वाला नहीं है। ठीक है ना, नेमत है पर नेमत लेने वाला नहीं है। हीरा है पर हीरे की वैल्यू जानने वाला कोई नहीं है। कोयला है, कोयले की वैल्यू जानने वाला नहीं है। सोना है पर सोना लेने वाला कोई नहीं है। दैट्स द थिंग। ऐसे ही भाई डिसिप्लिन है पर डिसिप्लिन लेने वाला कोई नहीं है। सक्सेस है, सक्सेस लेने वाला कोई नहीं है।
ठीक है ना, बहुत पैसा है, सब कह रहे हैं बहुत, अल्लाह अल्लाह हर किसी को देता है, ठीक है ना, हर तरह की तरक्की है, नॉलेज कभी खत्म नहीं होती, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स कभी खत्म नहीं होती, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वेव्स, पार्टिकल्स, वट एवर यू वांट कॉल थिंग्स, ठीक है ना, फिजिक्स, मेटाफोर एंड लाइक वट एवर थिंग्स, दे आर नेवर एंडिंग, लाइक दे कीप एक्सपेंडिंग. So just like be disciplined, be there every day, and you will get lucky and you will get consistent. And even if you don't get lucky, you will build up yourself like a true man. So it's really about the mindset. And I hope you guys have a good day, and make sure to like and subscribe and share the video if anyone needs it. And this is day one of basically our starting a playlist to help people become better in mindset. I'm not claiming that you guys will become millionaires or billionaires. I'm not even a millionaire myself. So like this video is all about like how to change your life, how to be better in your life at things you do. Okay, it's basically that. So it's day one. I will make sure to upload one video a week on different topics like accountability, like work ethic and different things. like हर वो एरियाज को मैं समझता हूँ कि जो बेहतर हो सकता है उसमें मैं वीडियो अपलोड करूँगा. अगर आप लोगों को भी लगता है कोई ऐसा एरिया है जिसमें कमी लोगों को पंत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी है, तो मैं उसमें वीडियो अपलोड करूँगा. लास्टली मैं एक ही बात करता हूँ कि देखिए हमारी मुस्लिम उम्मा के अंदर ना पैसे की कमी है, ना दिमाग की कमी है, ना नॉलेज की कमी है. आई डिसएग्री विद दिस कि हमारे पास नॉलेज की कमी है. हमारे पास नॉलेज है, हम में सिर्फ डिसिप्लिन और माइंडसेट की कमी है, हमारे पास सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की कमी है. हम मजलूम बने हुए हैं, हम अपने आप को जानबूझ के हमने भिखारी बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. तो इवन मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मेरे यकीन कि मुझे मेरे घर से ही सब चीज़ नहीं सीखने को मिली. मेरा बाप अंग्रेज़ों के अंदर रहा था, तो मेरे बाप को डिसिप्लिन का पता था. ठीक है ना. तो मेरे बाप ने वो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी मुझे दी. मैंने एंड्रयू टेट को सुना है, डेविड गॉगिंस को सुना है. ऑफ कोर्स उनका आइडेंटिटी डिफरेंट है, उनका पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट है, उनकी बातें डिफरेंट है. मैं किसी से भी एग्री नहीं करता, मैं किसी को खुदा नहीं मानता उनमें से, मैं किसी को अपना आइडियल बना कर नहीं चलता. ठीक है ना. मैं उनको इंसान का ट्रीट करता हूँ, अच्छी बातें मैं ले लेता हूँ, बुरी बातें मैं छोड़ देता हूँ. ठीक है ना. तो स्ट्रॉन्ग पीपल कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग प्लेसेस. आपको स्ट्रॉन्ग लोगों से ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी सीखने को मिलती है. वीक इंसान आपको स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी नहीं सिखा सकता. मौलवी मेंबर में बैठा हुआ है, जो मौलवी आज के दौर में मेंबर रसूल पे बैठा हुआ है, जो मौलवी बातें कर रहा है, जो मौलवी अपना दीन में मिलावटें कर रहा है, जो मौलवी खिलाफत के बारे में नहीं बोल रहा है, या दीन के बारे में नहीं बोल रहा है, या शिर्क कर रहा है, वो मौलवी आपको भौंकना सिखा सकता है. वो मौलवी आपको डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता. उसकी निस्बत काफिर आपको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं. एंड आई रेकमेंड टू यू गाइज वॉच एंड्रयू टेट, वॉच डेविड गॉगिंस, वॉच एवरी हार्ड फिगर देयर इज. बट उनको आइडियल ना बनाओ अपना, उनको आइडियल ना बनाओ, उनमें से अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल लो. ठीक है ना. इवन अबू जहल भी कई चीज़ों में काफ़ी अच्छा था, बट आप ये नहीं कह सकते कि ओ वो तलवारबाज इतना अच्छा था तो वो मेरा आइडियल है. नहीं भाई, तलवारबाजी अच्छी थी, तलवार का स्किल अच्छा था, अबू जहल अच्छा नहीं था. उसके उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो किसी के भी नफ्स के गुलाम ना बनो, किसी के बॉडी के गुलाम ना, किसी के माइंड के गुलाम ना बनो, उसके आइडेंटिटी के गुलाम ना बनो. ठीक है ना. अब स्टीवन हॉकिंस है, एथियस्ट पे कितनी ज़्यादा उसकी थ्योरीज है. सबसे बड़ा आई थिंक इस टाइम का बंदा ही वो है जो एथियज्म को लेकर चल रहा है मेस्ली. ठीक है ना. मेस्ली उसके ही मतलब के लॉजिक दिए जाते हैं. ठीक है ना. कितनी ज़्यादा उस बंदे ने चवले फेंकी हुई, कितना ज़्यादा मतलब साइंस में भी सियाना है, ईटीसी. बट सारे जहान का वो बिगातियाँ की हुई उसने एप्सिन फाइल्स के अंदर. तो आइडियल किसी को ना बनाओ. आई रिकमेंड यू गाइस वॉच एंड्रयू टेट, वॉच डेविड गॉगिंस, वॉच एनीवन हु गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, हु गिव्स यू द self accountability, who give you hard work, who give you work ethic, who makes you uncomfortable. That's the thing. Because I'm not sitting here to upload reels like them. मुझे नीड ही नहीं है. They have already done that work. If you want to become more resilient, more good, and like keep it in your daily routine, go watch their playlist. It's more than enough. Like, just don't be their slaves. Keep your mind up. Just keep like watching their videos, and you will eventually get the same mindset. Rest assured. Allah Hafiz. Take care. I will see you guys the next week.